आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट पर वीडियो लेकर के आ गया हूं, जो कि है ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। और नोटिफिकेशन के अलावा इसके अंदर जो जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जो 2018 में भर्ती निकली थी उसका एग्जाम मैंने खुद ने दिया था और मैं जनरल से बिलोंग किया था। जनरल से मैंने एग्जाम फाइट किया था, लेकिन मैंने वो नौकरी है जो ज्वाइन नहीं की थी उस टाइम। ठीक है, कुछ रीजन थे और मैं उसको जो प्रूफ है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। जो इसका प्रूफ है कि मैंने ये क्वालिफाइड किया था 2018 वाली वैकेंसी में। ठीक है, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ ने। तो रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री डी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE। तो इसके अंदर बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट, यानी कि इसके अंदर आप लोग जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी हिस्सा ले सकते हो, जो कि और डिपार्टमेंटल जो व्यक्ति हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, और जो लिमिटेड डिपार्टमेंट या और भी जैसे कि ITBP से जुड़े हैं वो लोग भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल Indian citizens including subject of Nepal and Bhutan to fill up vacancy of head constable competent ministerial direct entry डी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE जो कि पहले से डिपार्टमेंटल जो लोग होते हैं उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और डायरेक्ट एंट्री जो कि जो 12th पास करने के बाद कोई भी कैंडिडेट जिसकी एज 18 साल हो चुकी है वो फॉर्म अप्लाई करता है, उसको डायरेक्ट एंट्री के अंतर्गत ही जॉब मिलती है। ठीक है, ग्रुप C पोस्ट के अंदर ये जो वैकेंसी है वो आती है नॉन गजेटेड, ये एक तरीके से वैकेंसी है। टेम्परेरी बेसिक लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBP पुलिस फोर्स इन पे स्केल लेवल 4 इन दी पे मैट्रिक्स RS 25,500 से 81,100 रुपए एज पर 7th CPC। इसके अंदर बताया गया कि ये जो वैकेंसी है वो C ग्रेड में एक तरीके से आती है, और इसका जो परमानेंट इसके अंदर यानी कि आप जब एक तरीके से इसका जो यानी कि ये परमानेंट हो जाती है जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। आप लोग सोचो कि परमानेंटली नहीं है। और इसमें जो सैलरी मिलनी है वो लेवल 4 के अनुसार 7th CPC के अनुसार 25,500 से 81,100 मिलेगी। तो आपको शुरुआत में जो सैलरी इसकी मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको 37-38 हज़ार के समथिंग आपकी शुरुआती सैलरी मिलने वाली है जब आप लोग लगोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। The application are advised to check their eligibility before applying so as to avoid डिसअपॉइंटमेंट एट ए लेटर स्टेज। यानी कि आप लोगों को इसको फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो चेक कर लेनी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ये जो वैकेंसी की डिटेल है वो वैकेंसी की डिटेल है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां इसमें है। इसमें एक फर्स्ट नंबर पर हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट एंट्री मेल, यानी कि मेल के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसमें कितनी कितनी सीटें हैं। फिर फीमेल लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें कितनी वैकेंसी है, सभी अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। अगर मैं एक एक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि डिपार्टमेंटल के है, यानी कि जो ITBP में पहले से कार्यरत है, जो ITBP में पहले से लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें भी उनके लिए वैकेंसी दी गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भी। तो इनके अंदर जो ITBP वाले हैं जो कि पहले से डिपार्टमेंटल हैं, जैसे कि कोई एक तरीके से ग्रुप D के अंदर लगा हुआ है, जैसे कि वेटर, कुक और जैसे और भी बहुत सी पोस्ट आते हैं उनके अंदर लगे हुए, या कांस्टेबल हैं वो हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये वैकेंसियां हैं। अब आगे इसमें बताया गया कि वैकेंसी है जो इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि घटाई या बढ़ाई जा सकते हैं कोई भी नोटिस जारी किए बिना ही। ठीक है, ये इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और आप लोग इसकी जो भी जानकारी है वो पाने के लिए जो ये साइट दी गई है www.recruitment.itbpolice.nic.in, इस पर जाकर के आप लोग इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और भविष्य में आप लोगों को यहीं से एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। और आपको अगर यहाँ पर साइट
नहीं साइट पर विजिट नहीं करना है तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जो भी जानकारी इसके अंतर्गत दी जाएगी, जो भी इस पर साइट पर जानकारी आएगी, मैं आपको एक तरीके से वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य दबा देवी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए की फीस रखी गई है, जनरल ओबीसी के लिए, और सभी कैटेगरी की फीमेल SC ST के लिए इसमें फीस नहीं लगेगी। एक्सेम्प्टेड यानी कि छोड़ा गया है इनको, इनकी कोई भी फीस नहीं है, ओनली जनरल ओबीसी की 100 रुपए फीस है, ओनली बॉयज की, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो पोस्टमैन किसी भी एक तरीके से जो रीजन होते हैं, कोई भी रीजन जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो जाते हैं उनके कारण एक तरीके से वैकेंसी पोस्टमैन या कैंसिल भी की जा सकती है, ये इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर्स आप लोगों की एज होनी चाहिए। और SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को एक तरीके से जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार जो छूट दी जाती है वो इसमें दी जाएगी। इसी प्रकार से फीमेल को भी, और जो कैंडिडेट्स ITBP में पहले से हैं उन लोगों के लिए 35 ईयर्स तक ये जो एज क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। और SC ST इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आप लोगों की टाइपिंग नहीं है तो आप लोगों की 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है जो हिंदी में होनी चाहिए, ये आपकी टाइपिंग स्पीड है। अभी आप लोगों की टाइपिंग अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बाद में आप लोग टाइपिंग सीख सकते हो, ठीक है। अभी इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगी, ठीक। और इसमें जो भी एडमिट कार्ड आदि के बारे में जानकारी हैगी वो आपको इस साइट पर दी जाएगी, जो कि साइट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और अब मैं आपको इस साइट फिर से एक बार अंडरलाइन करके दिखा देता हूं। इस साइट पर आप लोग जाकर के यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, जब भी एडमिट कार्ड डालेंगे मैं आप लोगों को वीडियो बना करके इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब इसके जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है वो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इसके अंदर मेरा जो फिजिकल है वो मेरा शिवपुरी MP में हुआ था, तो मेरा फिजिकल जो वहां पर हुआ था, सबसे पहले इसमें फिजिकल ही होता है, PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये चीजें वहां पर होने वाली है। हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापी जाएगी, सबसे पहले ये काम वहां पर होता है। इसके बाद में हमारा रिटन एग्जाम हुआ था जो कि मेरा दिल्ली में सेंटर आया था। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ था जो कि मेरा UP के अंदर सेंटर आया था। फिर टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं गया नहीं था, क्योंकि शायद मेरा टाइपिंग उस टाइम इतना अच्छा नहीं था। मेरी टाइपिंग स्पीड 32 या 33 की समथिंग आई थी, और मेरे जो नंबर थे उस टाइम 78 नंबर मेरे आए थे एग्जामिनेशन में, लेकिन मेरी उस टाइम टाइपिंग अच्छी नहीं थी, इस कारण मैं रह गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें आप लोगों को पता चली गया है कि सबसे पहले आप लोगों का यानी कि फिजिकल होने वाला है, फिर आप लोगों का रिटन होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, और फिर अगर आप लोगों के मेडिकल में कोई कमी आ जाती है तो आप लोग रीमेडिकल भी करवा सकते हो, ठीक है। रीमेडिकल इसके अंदर 2 बार होता है, ये और बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल टू conduct in terms of a uniform guideline for recruitment medical examination for GO। ये इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसके बारे में कुछ बताया गया है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने हैं वो 8 जून से शुरू होंगे रात को, यानी कि 12:01 से शुरू हो जाएंगे आपके फॉर्म है जो, और क्लोज होंगे 7 जुलाई को, जो कि रात को 11:59 पर ये क्लोज हो जाएंगे 7 जुलाई को, ठीक है। ये था इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है। जो अब मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें क्या क्या आया था। तो मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें 25 नंबर की मेरी हिंदी आई थी उस टाइम में, 2018 वाले एग्जाम में 25 नंबर की हिंदी थी, 25 नंबर की मैथ थी, 25 नंबर की रीजनिंग थी, और 25 नंबर की ही GK थी उसमें। इस प्रकार से वो 4 पार्टों में विभक्त था। और पेपर बिल्कुल इसके लिए जो है जो बिल्कुल सीधा आता है। मेरे 78 नंबर आए थे उस टाइम, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब अगर कोई नेगेटिव मार्किंग जुड़ जाता है या हिंदी की जगह इंग्लिश जोड़ दी जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं 2018 में जो पेपर दिया था वो बिल्कुल सीधा था और ये उसका सिलेबस था, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और जो मैथमेटिक्स और ये जो भी कुछ आती है वो बिल्कुल सिंपल वाली मैथ आती है, कोई इसमें एक तरीके से हार्ड वाला काम नहीं है। तो इसके लिए आप लोग फॉर्म जरूर से अप्लाई करें, और जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को वीडियो बना करके प्रोवाइड करवाता रहूंगा।
इसी प्रकार की जो रिक्रूटमेंट से संबंधित व अन्य बहुत से इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।